अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा इस्लामियात का फ़र्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ना है यूनिट 1 जो कि है ईमानियात। तो सबसे पहले आपको ईमानियात के बारे में पता होना चाहिए, यानी ईमानियात कहते किसे हैं। ईमानियात का मतलब है किसी बात को दिल से मान लेना, किसी बात का दिल से यकीन कर लेना। तो आइए हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ईमानियात हर मुसलमान के लिए जिन बातों पर दिल से यकीन रखना ज़रूरी है, इनको ईमानियात कहते हैं। यानी कि हर मुसलमान जिन बातों को दिल से मानता है, दिल से यकीन करता है, उसे क्या कहते हैं? ईमानियात। सबक 1, अल्लाह ताला पर ईमान। हर मुसलमान जो है, सबसे पहली बात कि उसे अल्लाह ताला पर ईमान होना चाहिए, उसे अल्लाह ताला पर यकीन होना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला एक है। तौहीद, रिसालत, आखिरत 2-3 बुनियादी अकीदे हैं जिन पर हर मुसलमान ईमान रखता है। यानी कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि इंसान 3 बुनियादी अकीदों पर यकीन रखे। पहला है तौहीद, दूसरा है रिसालत और तीसरा आखिरत। अब देखते हैं तौहीद किसे कहते हैं। तौहीद कहते हैं अल्लाह ताला को एक मानना और इसके साथ किसी को शरीक ना करना, यानी कि अल्लाह ताला एक है और इसका कोई शरीक नहीं है, इसे कहते हैं तौहीद। रिसालत का मतलब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानना, और ये कि वो आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। रिसालत का मतलब क्या है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब तीसरा अकीदा क्या है? वो है आखिरत। आखिरत का मतलब है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और मरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, जिसमें अल्लाह ताला ईमान और अमाल सालिहा के बदले में जन्नत अता फरमाएगा और बुरे अमाल के बदले में दोज़ख की सज़ा देगा। आखिरत का मतलब क्या है? मुसलमान होने के नाते हम लोगों का ये अकीदा होता है कि एक दिन हम लोगों ने मर जाना है और मरने के बाद हमारी आने वाली जो ज़िंदगी है वो हमारी मुस्तकिल ज़िंदगी है, यानी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और फिर हम इस दुनिया में रह के नेक काम भी करते हैं। जब हम नेक काम करेंगे तो आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, और जब हम बुरे काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? दोज़ख मिलेगी। अल्लाह ताला की वहदानियत मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सारी कायनात का निज़ाम इसी एक कायनात के हाथ में है। सारी मखलूक इसकी मुहताज है और वो इसका मुहताज नहीं। एक दिन हम सबको इसकी तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, हर ऐब और नुक्स से पाक है और तमाम अच्छी सिफात का मालिक है। यानी कि अल्लाह ताला हमेशा से है। जब हम नहीं थे इस दुनिया में तब भी अल्लाह पाक था, और जब सारी दुनिया फना हो जाएगी तब भी अल्लाह पाक होगा। इसका कोई शरीक नहीं, यानी इसका शरीक कोई नहीं है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी हम अल्लाह ताला के अलावा किसी की भी इबादत नहीं कर सकते। और ये जो सारी कायनात का निज़ाम चल रहा है वो किसके हाथ में है? सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में। अल्लाह ताला किसी का मुहताज नहीं है। ये सारी मखलूक जो है, सारी कायनात जो है, ये सब अल्लाह ताला की मुहताज है। और अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है, यानी अल्लाह ताला में कोई भी बुराई नहीं है। अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से पाक है और अल्लाह ताला तमाम अच्छी सिफात का मालिक है, यानी अल्लाह ताला में सिर्फ खूबियाँ ही हैं, अच्छी खूबियाँ ही हैं। अल्लाह ताला में कोई भी बुराई नहीं है। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा है और इस बात पर यकीन रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसको अकीदा तौहीद भी कहते हैं, यानी जो अकीदा हमने पढ़ा है अल्लाह ताला एक है, इसको क्या कहते हैं? अकीदा तौहीद। हर नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों को इस अकीदा तौहीद की तरफ बुलाया और इसकी दावत दी। खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी तारीफ़ कुछ इस तरह बयान की है, यानी जो भी नबी आए उन्होंने हर मुसलमान को, हर इंसान को तौहीद की दावत दी। अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में क्या फरमाया? देखते हैं, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, वो सदा ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा है, जो पूरी कायनात को संभाले हुए है,
जिसको ना कभी कोई ऊँघ आती है ना नींद। आसमानों में जो कुछ भी है वो भी, और ज़मीनों में जो कुछ भी है वो भी, सब इसी का है। कौन है जो इसके हुजूर इसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। वो सारे बंदों के आगे पीछे के हालात को खूब जानता है। वो लोग इसके इल्म की कोई बात अपने इल्म के दायरे में नहीं ला सकते सिवाय इस बात के जिसे वो खुद चाहे। इसकी कुर्सी ने सारे आसमानों और ज़मीन को घेरा हुआ है और इन दोनों की निगरानी है। इसे ज़रा भी बोझ नहीं होता। वो बड़ा आली मकाम और साहिब अज़मत है। यानी अल्लाह ताला को हर बात का इल्म होता है। अल्लाह ताला को हर इंसान के दुख सुख का पता होता है। हर इंसान के हालात से अल्लाह ताला वाकिफ़ है। अल्लाह ताला को नींद नहीं आती। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और तमाम दरख्तों के कलम बना लिए जाएं और अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखने वाले इसकी तारीफ़ लिखना शुरू कर दें तो तमाम समंदर ख़त्म हो जाएंगे और तमाम कलम घिस कर ख़त्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल बयान ना हो सकेगी। यानी कि तमाम दरियाओं को, अगर हम दरियाओं के पानी को स्याही बना लें तो उससे हम अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखना शुरू करें तब भी अल्लाह ताला की तारीफ़ हम नहीं लिख सकेंगे। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात हैं। नेक्स्ट है अल्लाह ताला के वजूद की दलील। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका बनाने वाला कोई मौजूद ना हो। जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारा जहन खुद ब खुद बनाने वाले की तरफ मतवज्जो हो जाता है। इसी तरह इतनी बड़ी कायनात, ये सूरज और ये चाँद, इनका भी बनाने वाला कोई है और वही अल्लाह ताला है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसका मालिक होता है और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान ने बनाई हो। ठीक है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, जैसे कि आसमान, सूरज, ज़मीन। नेक्स्ट है अल्लाह ताला की कुदरत। एक वक्त था जब कुछ भी ना था, फिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को अपनी कुदरत से वजूद बख्शा। इसमें सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, समंदर, दरख्त, सहरा, गर्ज मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैदा फरमाया। हम देखते हैं सारी कायनात एक निज़ाम के तहत कायम है। सूरज और चाँद अपने मुकर्रर दायरों में तैर रहे हैं और एक दूसरे से नहीं टकराते। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां और बहार अपने मुकर्ररा वक्त पर आते और जाते हैं। दिन का रात से बदलना और रात का दिन से बदलना भी एक निशानी है इस बात की कि इन सब का पैदा करने वाला एक अकेला अल्लाह ताला है जो तमाम कुदरतों का मालिक है। हम दुनिया में देखते हैं कि किस्म किस्म के फूल, मेवे और अनाज सब एक जैसी मिट्टी से निकलते हैं। सबको एक जैसा पानी मिलता है और एक जैसे सूरज की रोशनी मिलती है, लेकिन हर फल और मेवे का जायका, रंग, खुशबू अलग अलग है। ये सब इसी अकेले अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। यानी सब कुछ, दिन का रात में बदलना, मौसम का आना जाना, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के निशान हैं। कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। सिर्फ अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों का मालिक है। अल्लाह ताला के ख़ज़ाने। अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के हदो हिसाब ख़ज़ाने हैं जिनमें ना कमी आ सकती है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से इंसान दुनिया में गले इस्तेमाल कर रहे हैं, फल और सब्ज़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह पानी और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर इन चीज़ों में कमी नहीं आ रही, बल्कि जैसे जैसे दुनिया में आबादी में इजाफ़ा हो रहा है ये तमाम चीज़ें भी बढ़ रही हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें कमी नहीं आ रही। जी, इंसानों की तादाद में तो इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन ये फल सब्ज़ियाँ ये भी बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। इंसानी ज़िंदगी पर ईमान बिल्लाह के असरात, यानी इंसानी ज़िंदगी पर अल्लाह ताला पर ईमान लाने के क्या असरात होते हैं। जब कोई इंसान अल्लाह ताला पर ईमान ले आता है तो इसकी ज़िंदगी पर इसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। ऐसा इंसान जुर्रतमंद और बहादुर होता है और अल्लाह ताला के सिवा वो ना किसी से खौफ रखता है ना उम्मीद। ऐसा इंसान सब्र इस्तकामत की दौलत से माला माल होता है। ऐसे इंसान में अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन जैसी आला सिफ़ात होती हैं। यानी जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला पर ईमान रखता है तो वो बहादुर हो जाता है, उसे किसी का खौफ और डर नहीं होता
उसमें सब्र आ जाता है और वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पर ही यकीन रखता है। नेक्स्ट है, ऐसा इंसान अल्लाह ताला की नेमतों पर इसका शुक्र बजा लाता है और इस पर जब कोई मुसीबत आती है तो वो इस पर सब्र करता है। इसी तरह वो हर हाल में अल्लाह ताला से अजर व सवाब हासिल करने का मुस्तहिक बन जाता है। हमें अल्लाह ताला पर ईमान व यकीन और अच्छी सिफ़ात मांगते रहना चाहिए। इसके लिए ये दुआ पढ़ना अपना मामूल बना लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबश्शिरु क़ल्बी व यकीनन सादिकन हत्ता आलमा इन्नहु ला यसीबु इल्ला मा कतबता ली वरिज़म बिमा कसमतु ली। तर्जुमा, ए अल्लाह ताला, मैं तुझसे ऐसा ईमान मांगता हूँ जो मेरे दिल में पवस्त हो जाए और मेरा पुख्ता यकीन, यहाँ तक कि मैं जान लूँ कि मुझे कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती मगर वो जो तूने मेरे लिए लिख दी है, और जो तूने मेरी किस्मत में लिख दिया है इस पर राज़ी रहना मांगता हूँ। यानी कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला पर ईमान भी रखना चाहिए कि हमें कोई भी मुसीबत पहुँचेगी वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से होगी। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो हमें कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। उम्मीद है कि ये रीडिंग आपको समझ आ गई होगी। इस रीडिंग को आपने अच्छे से पढ़ना है। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक पे करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, अल्लाह ताला की बनाई हुई 10 चीज़ों के नाम और इनके फ़ायदे लिखें। ये भी आपको मैंने नोटबुक पे करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला की नेमतों में से 10 चीज़ों के नाम दिए गए खानों में तलाश करें और इनके गिर्द दायरा लगाएं। इन अल्फाज को आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तलाश करें। जैसे कि फर्स्ट पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखें, मीम काफ अलिफ नून मकान, पे अलिफ नून यानी पानी। इसी तरह आपने लफ्ज़ ढूंढने हैं, अल्फाज ढूंढने हैं और वो बनाने हैं। ठीक है, अब हमने करने हैं अल्लाह ताला पर ईमान, यानी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं। हर मुसलमान किन 3 बुनियादी अकीदों पर ईमान रखता है? हर मुसलमान तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान रखता है। तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह ताला को एक मानना और इसके साथ किसी को शरीक ना करना। आखिरत के क्या मायने हैं? आखिरत के मायने हैं अल्लाह की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, मरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी जिसमें अल्लाह ताला ईमान और अच्छे अमाल के बदले में जन्नत अता फरमाएगा और बुरे अमाल के बदले में दोज़ख की सज़ा देगा। सबक में तलाश करके अल्लाह ताला की तारीफ़ के 10 जुमले लिखें। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला अकेला है और इसका कोई शरीक नहीं। बेटा, जैसे यहाँ पे डेट मेंशन की हुई है, सबक का नाम मेंशन किया हुआ है, वीक लिखा हुआ है 1A, ऐसे ही आपने नोटबुक रेडी करनी है और उसके बाद नीट एंड क्लीन काम करना है। सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह ताला बड़ा अली मकाम और साहिब अज़मत है। सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़ और दरिया मुख्तलिफ़ चीज़ों को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला तमाम कुदरतों का मालिक है। फल और मेवे, रंग और खुशबू अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के बेहिसाब खजाने हैं जिसमें ना कमी आ सकती है और ना वो ख़त्म हो सकते हैं। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5, अकीदा तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं? यानी अकीदा तौहीद पर, यानी अल्लाह ताला पर यकीन रखने से इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है? ऐसा इंसान जुर्रतमंद, बहादुर होता है। अल्लाह ताला के सिवा ना वो किसी से खौफ रखता है ना उम्मीद। ऐसा इंसान सब्र इस्तकामत की दौलत से माला माल होता है। ऐसे इंसान में अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन जैसी आला सिफ़ात होती हैं। ऐसा इंसान अल्लाह की नेमतों पर इसका शुक्र बजा लाता है और इस पर कोई मुसीबत आए तो वो सब्र करता है। नेक्स्ट है आपके पास, अल्लाह ताला की बनाई हुई 10 चीज़ों के नाम और फ़ायदे लिखें। यानी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं उनमें से 10 चीज़ें आपने लिखनी है और उनके फ़ायदे लिखने हैं। सबसे फर्स्ट पे क्या है? दरख्त, लकड़ी और खुराक हासिल करने के लिए, इससे हम लकड़ी और खुराक हासिल करते हैं। पानी, प्यास बुझाने के लिए। अनाज, भूख ख़त्म करने के लिए। फल, मिठास के लिए। दिन, काम करने के लिए। रात, आराम करने के लिए। सूरज, रोशनी और हरारत पहुँचाने के लिए। चाँद, रात की तारीकी में अंधेरे से बचाने के लिए। मौसम, आबो हवा को बदलने के लिए। ज़बान, आपस में रब्ता कायम करने के लिए।
अब बच्चे मैं ये सारा काम आपको दिखा रही हूँ, ये काम आपने नीट एंड क्लीन करना है, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, ये देखिए, और सबसे लास्ट पे है आपके पास ये काम बच्चे आपने नीट एंड क्लीन करना है और ट्यूसडे को आपने ये काम स्कूल में आके चेक करवाना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।